नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम जा रहे हैं सिमनी के लिए। तो सिमनी के लिए हम मैया के किनारे से जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है पतित पावनी माँ नर्मदा मैया, और ये पूरा जो रास्ता है मैया के किनारे का रास्ता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, हर किसी इंसान, हर परिक्रमावासियों की सेवा करने की इच्छा मन में रहती है। जब हम कुछ वीडियो अपलोड करते हैं तो लोगों के हमें कमेंट आती है कि महाराज जी, परिक्रमावासी की सेवा करने हमें भी बहुत इच्छा है। तो वो बोलते हैं हम कुछ आपको दे देंगे राशि में, तो आप उसको सही स्थान पे दे देना, क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सात्विक दान, राजस दान और तामसिक दान, तीनों दाना का वर्णन किया है। नर्मदे हर। सात्विक दान किसे कहा जाता है? सात्विक दान का मतलब यह रहता है जिस जगह पे सात्विक करने के लिए वो स्थान पवित्र होना चाहिए। वो स्थान पवित्र होने के बाद उस स्थान पे आप जो कुछ राशि दोगे, उस राशि का जो सदुपयोग होना चाहिए, यानी कि उसका सत्कार्य में इस्तेमाल होना चाहिए, और जिसको जरूरी है उसी को मिलना चाहिए। तो अभी हम खड़की संगम से आगे जा रहे हैं, और हमें ईचल करंजी के रहने वाले जो एक महाराज जी थे, उन्होंने भी कुछ राशि भेजी थे। उनकी भी राशि हमने टिमरावन गांव में था, जो पीछे हीरापुर आने से पहले लगता है। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार था जिनकी झोपड़ी थी, और झोपड़ी के बावजूद भी वो माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमावासी है, परिक्रमा करने वाले, उनकी सेवा में लगे थे। क्योंकि आप सब लोग मैया के नाम से जब हमारे पास कुछ राशि भेजते हो, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उस राशि को सात्विक दान में परिवर्तन करना है। तो हमें अच्छा स्थान देखे, स्थल देखे, और जिसको जरूरत है उधर ही उसको देना। क्योंकि जब कोई दान देता है तो उसके पीछे उसकी भावना रहती है कि मेरा ये जो प्रसादी है मैया के लिए जो परिक्रमा कर रहे हैं, या कन्या भोजन हो, सबके काम में आ जाए, हित में आ जाए। इसलिए वो इधर आ नहीं पाते, परिक्रमा में कोई आ नहीं पाता, तो इसलिए वो अपनी कुछ दक्षिणा दे देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास कुछ राशि आते हैं, तो हम देखते हैं क्या जरूरी है क्या नहीं, तो उनको हम कुछ ऑफलाइन में मदद कर देते हैं। अगर किसी को ये है देना चाहते हो तो वीडियो में मेरा में फोन पे नंबर है वो डाल दूंगा। और क्या है, जब दान देना है तो दान लेने वाला देखिए, क्योंकि जो कोई दान देता है तो उसका भी कल्याण होना चाहिए, कुछ उसको भी मिलना चाहिए। तो जो हम करते हैं, मैया की सेवा में लगे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जिस किसी की इच्छा हो तो वो हमें दे सकते हैं। और हम कुछ राशि आती है जिसके नाम से आते हैं, तो उसका व्हाट्सएप पे हम नंबर लेके उस पे ये भेज देते हैं कि हमने उनकी राशि का इस्तेमाल कहाँ पे किया है, किसे दे दिया है। क्योंकि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमने दे दिया, मन में शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैया की जो देखिए, मैया में सच कितना भी हो चलता है, पर झूठ, छोटी सी भी बात पे मैया जी को झूठ सहन नहीं होता। इसलिए जो है सो है,
अभी हम फड़की संगम पे है। आपने वीडियो देखा है, जो बाबा जी निवास से यहाँ पे आते हैं सेवा करने के लिए। कम से कम 4 साल हो गया उनको, वो सेवा कर रहे हैं। ये जो स्थान है, तो जो आपने आप खुद कर रहे हो? हाँ। पूरा? ओ, कब से कर रहे हो ये? 2 साल हो गए। 2 साल से आप परिक्रमा वासियों की सेवा करते हो। पर मदारी थी गैस महाराज जी, तो भखा बना हाथी कीचड़ हाथी जगल अपने खेत में। ये पूरा खेत आपका है? हाँ महाराज। ये खेत में आपने ये छोटी सी कुटिया बनाई है, सिर्फ सेवा करने के लिए बनाई है? महाराज जी अब मैया की इच्छा है। अच्छा, माता रानी जे का चुका वाली। तो मैया के आपको कुछ लगता है कि भाई ये सेवा करने में आपको कुछ अच्छा सा फल मिला है? नहीं महाराज जी, अच्छा सा खूब महाराज जी हमरो। महाराज जी हमने 4 बेचो खाओ, एक टाइम 3 दिन भोजन नहीं मिले, मैया ने हमें खूब चंगा दे रही महाराज। अभी सेवा करने के बाद आपको ये अच्छा होने लगा? खूब चंगा महाराज जी, हम सबसे सुखी, आनंद नहीं महाराज जी, कोई बात की तकलीफ नहीं महाराज। कोई दिक्कत आती है आपको? जैसे कि कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। शक्कर चाय पत्ती खत्म हो गया, अभी क्या करो, कहाँ से लाओ, ऐसे कभी टेंशन? घर से अपने पैसा गिरा को लिया महाराज जी। तो मैया की कृपा से घर में सब अच्छा चल रहा है? महाराज जी 10 पसेरी पुआ लानो थो। अच्छा, कम से कम 1.5 बोरा शक्कर हो गई गिरिया की। 1 बोरा शक्कर हो गई महाराज जी चाय में। किधर से हो गई वो? मूल हमारे गिरिया से। अच्छा, आप लेके आए? हाँ। टंकी भरवाई। और खेत नर्मदे हर, ये देखिए, ये माता जी सुबह से आते हैं, कम से कम 4-5 बजे से लेकर यहाँ पे परिक्रमा वासियों की सेवा में जुट जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये गांव इनका नहीं है, कम से कम गांव से माता जी कितना दूर गांव है आपका? 1-1.5-2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर गांव है। अब सुबह कितने बजे आते हो? 6 बजे महाराज जी नर्मदा नहाई, अच्छा, पूजा करी, अपन मैया सपराई, मैया की बत्ती लगाई और जानत का छुआ मैं नहीं। बहुत नर्मदा नहाई, जाड़ा हो तो सौर पर कुछ भी हो, मैया जाना। अब दिन भर परिक्रमा वासियों की सेवा करते हो? हम खड़े होकर देखते रहते हैं कि बे आ रही मैया, यानी कि आप उनकी राह देखते हो? कि महाराज जी राह देखते हैं उनकी, और जब देखते हो तो उनको बुला लेते हो? उनके वहाँ देख लेते तो झा बुलाते हैं महाराज। अच्छी बड़ी बात है, जय हो। देखिए, ऐसे जो रहते हैं सेवा करने के लिए, तो इनको भी आप कुछ सहयोग दिया करें, अच्छी बात है। और परिक्रमा वासियों की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये आपका भाग्य है कि ये कर रहे हैं और आप इनके लिए कुछ दे रहे हो घर बैठे। आपको भी लाभ होगा, इनको भी लाभ होगा। ऐसी सहायता करते रहिए, मैया आपको खुशहाली रखेगी और मैया आपका भंडार भरा ही रखेगी, कभी खाली नहीं होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम है फड़की संगम पे। देखिए, ये बाबा निवासा के रहने वाले हैं, जो परिक्रमा रास्ता जाते हैं हाईवे से डिंडोरे होके, उधर के ये बाबा रहते हैं। यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं। देखिए, 4 साल से ये सेवा कर रहे हैं। देखिए, अभी हम परिक्रमा में चल रहे हैं, तो सबकी इच्छा रहती है कि भाई परिक्रमा में चल रहे परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए हम भी कुछ योगदान दे। तो जब ऐसे स्थान पे जरूरत पड़ती है तो इसी स्थान पे मदद करनी चाहिए। तो ये बाबा जी से थोड़ी सी हम बात करेंगे। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? जो आप गांव में रहते हो, निवासा से आते हो, तो इधर ही रहते हो आप? जी, इधर ही रहते हैं। परिक्रमा खत्म होने के बाद गांव पे जाते हो कि इधर ही रहते हो? इधर ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो खर्चा पानी चलता है खुद के पैसे से चलता है, चाय पानी? अच्छा, 4 साल से आप कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। पंचायत से, सरकार से कोई सेवा नहीं है? गांव से कुछ सेवा नहीं? कोई सेवा नहीं, पंचायत से भी नहीं और किसी से भी नहीं, खुद से कर रहे हो? सब मैया पूर्ण कर रहे हैं। मैया कर रहे हैं। आप परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हो, क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि इसी स्थान पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना दुकान है ना कुछ है, तो भी ये चला रही है आश्रम, और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है परिक्रमा वासियों की। तो इसी स्थान पे मैया के किनारे पे आश्रम है। अगर इस स्थान को आप कुछ सहयोग करोगे तो ये आश्रम बड़ा हो जाएगा, मैया के किनारे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये महत्व स्थान है, फड़की संगम में है, सुंदर स्थान है। हम भी बाबा जी, अच्छा, और यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है ना महाराज जी? त्रिवेणी संगम बहुत ही सुंदर है। आप सेवा कर रहे हो, मैया की कृपा से आपकी ये झोपड़ी में
4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि माया की कृपा जिसके ऊपर पड़ी है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। बदेहार अब हम बाबा जी को खुद मदद करेंगे ऑफलाइन में। देखिए